नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन टू डस्ट चैनल और मैं हूं शुभम लंगे। अभी बहुत बड़ी खबर जो है वो आई है और बहुत बड़ी कामयाबी अगर मैं कहूं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को जो मिली है। कुछ दिन पहले याद होगा मैंने यहां पे लाइव रिपोर्टिंग करी थी। अगर मैं बात करूं गंग्यार पुलिस स्टेशन की, यहां पे मैंने आपको लाइव तस्वीरें उस दिन दिखाई थी। यहां पे हिदायतुल्ला जिसको पकड़ा गया था कुंजवानी की, अगर मैं बात करूँ जिंदा पकड़ा गया था, लाइव एमिनेशन के साथ उसको पकड़ा गया था। उसके बाद ग्रेनेड्स वगैरह उसके पास थे उस समय, और उसको जिस गाड़ी से पकड़ा था वो गाड़ी इसी पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। यही वो लोकेशन है, यहाँ पे अभी भी वो गाड़ी यहीं पे लगी हुई है। मैं कहूँगा कि अब यहाँ पे मेरे कैमरामैन जो है वो उसको दिखाएं। यही वो गाड़ी थी जिसमें हिदायतुल्ला की अगर मैं बात करूँ जिसको पकड़ा गया था। मैं चाहूँगा कि जूम करके इसको दिखाया जाए। ये गाड़ी है, यही नंबर था UP 80BN 2708। आपको याद होगा यही गाड़ी नंबर मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। हिदायतुल्ला को इसी गाड़ी में जो था पकड़ा गया था। और जिस मिलिटेंट की अगर मैं बात करूँ अभी जिसको पकड़ा गया है उसको इसी गंग्यार पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया है। और उसका नाम जो है बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जावेद अहमद करके ये नाम है जिसको पकड़ा गया है। और छपड़ा बिहार की ये एरिया से इसको पकड़ा गया है। और आपको याद होगा हमारे DIG साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिदायतुल्ला के बारे में जब जानकारी दी थी, उस समय ब्रीफिंग में उसने साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि हिदायतुल्ला को संपर्क में जितने भी लोग थे, जो लोग ग्राउंड पे इसके साथ सक्रिय थे, जिसने इसको मदद करी थी, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसको जल्द ही हम इसको पकड़ेंगे। और उसी के चलते बहुत बड़ी कामयाबी जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है मिली है। क्योंकि इस जो जावेद अहमद है इसको बिहार छपड़ा से पकड़ा गया है। ये वही शख्स है जो हिदायतुल्ला की अगर मैं बात करूँ उसको उसकी मदद करता था, उसको वेपन से लेकर उसको हर एक चीज़ उसने मुहैया करवाई। और उसको एक जो बड़ा अंजाम करना था, जिसको प्लान को अपने पूरा अंजाम में तक देना था, उसको करने के लिए बड़ा कामयाब था। मैं कहूँ यही हिदायतुल्ला था जिसको पकड़ा गया था हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। और अब जो है वो जावेद अहमद नाम जो इसकी सब मदद करता था, उस शख्स को जो है हमारी पुलिस ने जो है वो दबोच लिया है। और अब उसी को इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो रखा गया। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स हैं, आपके कैमरा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यही पुलिस स्टेशन गंग्यार है। यहाँ पे हिदायतुल्ला को लास्ट टाइम जब हमने जहाँ से लाइव रिपोर्टिंग करी थी उस समय इसी पुलिस स्टेशन के अंदर उसको रखा गया था। और आज जो जावेद अहमद को पकड़ा गया है उसको भी यही लाया गया है। उसको छपड़ा से जिंदा पकड़ा है और यहाँ पे लाया गया है। फर्दर इंक्वायरी उससे की जा रही है। ये वही शख्स था जो उसकी पूरी वेपन से लेकर हर एक चीज़ में मदद करता था हिदायतुल्ला की अगर मैं बात करूँ तो। हिदायतुल्ला को भी यही रखा गया था। आज जावेद अहमद को भी जिंदा पकड़ा गया है, उसको भी यहीं पे रखा गया है। और यहाँ पे तमाम जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पुलिस स्टेशन को लास्ट टाइम भी यही गाड़ी थी जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ हिदायतुल्ला को जब पकड़ा गया था तो इसी गाड़ी के अंदर चर्चा की जा रही थी कि यही गाड़ी थी जिसके अंदर उसको पकड़ा गया था, कुंजवानी के अंदर जिंदा पकड़ा गया था। अब जो इंसान उसको मदद करता था, जिसने उसको पूरी सामग्री हथियारों से लेकर हर एक चीज़ जो मुहैया करवाई, वो इसी गाड़ी के अंदर आप बैठ के जम्मू के अंदर एंटर हुआ था। और हिदायतुल्ला को जो पकड़ा गया उसके बाद DIG साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम उन शख्स को नहीं छोड़ेंगे जिसने उसकी मदद करी और हमारे जम्मू में शांति को जो है वो उसको ख़राब करने की कोशिश करी। उसके बाद ये एक्शन चलाया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की मैं बात करूँ बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली। और बधाई के पात्र हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस बल भी हैं जिन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसके तहत इस इंसान जिसका नाम जावेद अहमद है इसको पकड़ लिया, दबोच लिया और अब उसको गंग्यार पुलिस स्टेशन के अंदर वो रखा है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हमारी पुलिस फोर्स जो है जितने भी लोगों के जिन्होंने मदद करी थी उस इंसान की, अब वो एक्शन चल रहा है। और इसको फिलहाल जो है वो छपड़ा से पकड़ा है जो बिहार का इलाका है। और जो जिस गाड़ी में वो आया था वो उस गाड़ी का नंबर भी UP का था। और हिदायतुल्ला की अगर मैं बात करूँ ये वही हिदायतुल्ला था जिसके पास से हमें ग्रेनेड्स वगैरह बहुत सारा एमिनेशन मिला था। और ये किस मंशा से आया था वो DIG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सामने जो थी वो बयां करी थी कि कौन सी मंशा थी इसकी, कितने बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था अगर इसको हम नहीं पकड़ते तो। उसके ऊपर बहुत सारी FIRs थी, बहुत सारे उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे। वो हर बार जो था वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था, लेकिन इस बार पुलिस ने उसको जिंदा पकड़ा। जो शख्स उसकी मदद कर रहा था उसको छपड़ा से हमारे सुरक्षा बलों ने वो पकड़ लिया है। बधाई के पात्र हैं। जब से 4G जो बहाल हुआ और 14 फरवरी के दिन आपको याद होगा जब हम जो है दूसरी वर्षगांठ जो मना रहे थे अपने शहीदों की, उस दिन भी ऐसी मंशा से कुछ लोग हमारी जम्मू की शांति को जो है वो नष्ट करने की मंशा से यहाँ पे एंटर हुए थे। और हमारे पुलिस बल तब भी चौकन्ने थे। उन्होंने तब भी एक शख्स को पकड़ा था जिसके पास 7 kg का लाइव IED बरामद हुआ था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG साहब ने खुद ये शब्द कहे थे और कहा था कि जो लोग ऐसे मंसूबों के साथ हमारी टेरिटरी के अंदर जो है वो एंटर करेंगे हम उनके मंसूबों को जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। और हिदायतुल्ला की बात की जाए तो इस शख्स को जिस किसी ने भी मदद करी है हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कहीं भी किसी भी ठिकाने में छुपा क्यों ना हो। और अगर मैं जावेद अहमद की बात करूँ तो इसको छपड़ा से बिहार से पकड़ा गया है। और ये वही शख्स था जो हिदायतुल्ला की अगर मैं बात करूँ उसको वेपन से लेकर हर एक सामग्री में जो थी मदद कर रहा था। तो आपको मैं बताऊं कि जम्मू के अंदर जब से 4G को जो है बहाल किया गया है तब से मिलिटेंट्स की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल जो है वो दिन रात चौकन्ने हैं और किसी भी ऐसी वारदात को अंजाम ना होने देने के लिए वो अपनी जी जान जो है वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए उनको बड़ी बार कामयाबी भी हासिल हुई और आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। क्योंकि आपको पता है कि हिदायतुल्ला जिस मंशा से
जम्मू के अंडर हुआ था, अगर उसको उस समय जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो बहुत बड़ी हमें जो है वो दुर्दशा सामने फेस करनी पड़ती। लेकिन आज उसको जिसने इंसान ने मदद करी, जो उसको वेपन सप्लाई करता था, जो उसको हर चीज़ मुहैया करवाता था, आज उस शख्स को भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो दर्द पहुंचा है। इसी गंगयाल पुलिस स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लाइव विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय वो इसी पुलिस स्टेशन के अंदर है, उससे फर्दर इंक्वायरी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वालों की भी हलचल जो है वो तेज़ है और यहाँ पे उसके अंदर इंक्वायरी की जाएगी और पूछा जाएगा क्या उसके आगे फर्दर इंक्वायरी की जाएगी। उसके बाद अभी फ़िलहाल ये क्लियर नहीं हुआ था पहले, और सोर्सेज के बाद जब है थोड़ा सा हमें क्लियर हुआ है पिक्चर की, उसका नाम जो है वो जावेद अहमद है। उसके बाद अगर बात करें, ये वही शख्स था जिसको छपरा से पकड़ा गया। आज अगर बात करें, इसको गंगयाल पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया और इस शख्स ने सिर्फ जो काम था, इसका काम यही था कि ये हिदायतुल्लाह, जिसको पहले कुंजवानी से लाइव पकड़ा था, जो उसकी मदद करता था। और हमारे डीआईजी साहब ने कहा था कि जो शख्स इस तरीके के लोगों की मदद कर रहे हैं और कहीं भी हैं, हम उनको जो है वो दूर निकालेंगे और उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो इसी के चलते हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बधाई के पात्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि जब देखने को मिलती है, हमारे पुलिस बल जो है वो सामने खड़े रहते हैं और ढाल बन के खड़े रहते हैं, लोगों की जान को जो है वो संभालते हुए नजर आते हैं। और इस तरीके के अगर कोई गलत मनसूबे के साथ जम्मू के अंदर एंटर होता है तो उनके मनसूबों पर पानी फेर देते हैं। तो बधाई के पात्र हमारी जम्मू कश्मीर फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस और जितने भी सुरक्षा बल, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो चकन्नी हैं, उन सबको बधाई। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। और पुलिस स्टेशन गंगयाल के अंदर जावेद अहमद नाम का जो शख्स है जिसको पकड़ा गया था, उसको यहीं पे रखा गया। फर्दर इंक्वायरी उससे की जा रही है। आपको बता दूं, इसके जो जावेद अहमद है, मैंने पहले बताया कि इसका काम एक ही था, जी सिर्फ हिदायतुल्लाह, जिसको पहले पकड़ा गया था जिंदा, उसकी मदद करता था और उसको वेपन से लेकर हर एक चीज़ मुहैया करवाता था। उसको भी आज दर्द पहुंचा है। इस तरह से जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, पुलिस फोर्स जो है वो जॉइंट ऑपरेशन चला रही है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। विशेष खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डाउन टू द चैनल। और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।